मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मीराबाई गाती हैं। मैं तो गाऊंगी ठाकुर जी का गुण, क्योंकि राणा रूठेगा तो ज्यादा से ज्यादा मुझे नगर से बाहर कर देगा, लेकिन जगत नियंता त्रिलोकी नाथ रूठ गए तो मैं जाऊंगी कहां? तीनों लोकों में स्थान नहीं मिलेगा। पूतना के पास अवसर था लेकिन नहीं किया उसने, ठाकुर जी को नहीं रिझा पाई। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही ठाकुर जी के मुख में प्रदान किया, भगवान ने पहले तो ऐसा भाव बताते हैं कि नेत्रबंद किए, उसके पीछे भी बहुत कारण। ठाकुर जी ने शंकर जी का आह्वान किया कि आप चित्त में आ जाओ, मैं आपको दूध पीऊंगा तो विष विष आप पी जाइए, दूध दूध मैं पी जाऊंगा। ऐसे सब हमारे संत जन बताते हैं। दुग्ध पान करने के बाद कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै शमं रोष समन्वितोपिवत्। भगवान ने स्तन पान करते करते जैसे ही उसके प्राणों को पीना शुरू किया, व्याकुल होने लगी। उसका जो सुंदर रूप था वो विचलित होने लगा, जो वास्तविक रूप है उसमें परिणत होने लगी, राक्षसी का रूप धारण करने लगी धीरे धीरे। सामुंच मुंचालमित प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। सामुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी तो इतना कस के उसके प्राणों को पी रहे हैं, उसके पयोधर का पान कर रहे हैं कि दूर हो नहीं पा रही है। विशाल विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने, लेकिन ठाकुर जी ने उसके पयोधर का त्याग नहीं किया। अंत तो गत्वा, ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिए, प्राण पीते ही पूतना का शरीर धड़ाम से गिरा। गोकुल के पीछे के खेत सब चटनी बन गए। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, कहां ते आवाज आई, कहां ते आवाज आई? तो देखो गोकुल के पीछे विशाल राक्षसी पड़ी है और उसकी गोद में उसके पयोधर पर श्री ठाकुर जी लेटे। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने पूतना का वध किया। ब्रजवासियों ने जाकर के ठाकुर जी को वहां से उठा लिया, लेकर के सीधे कहां गए? गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गौरज सार्भकम। गौमूत्र से स्नान करा के गौरज ठाकुर जी के द्वादश अंगों पर, भगवान के नाम से भगवान कोई झाड़ा देख करके द्वादश अंगों पर गौरज लगाई है ठाकुर जी को। पूतना के शरीर को ब्रजवासियों ने चिता बना करके अग्नि प्रदान की। कहते हैं कि पूतना के अंग से सुगंधी आने लगी, जैसी जली तो ऐसे लगे मानो जैसे कोई धूप अगरबत्ती जल रही हो। क्यों? ठाकुर जी ने स्पर्श कर लिया, ठाकुर जी ने पयोधर पान कर लिया। और यहीं तक कृपा हुई ठाकुर जी की, ऐसा नहीं है। पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्वापसद्गतिम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षयाप यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। कितने दयालु हैं ठाकुर जी। पूतना को वो गति प्रदान की जो मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। क्यों? बोले क्योंकि ठाकुर जी केवल पूतना के पयोधर पान कराने के इस व्यवहार से रीझ गए। ठाकुर जी किससे रीझ जाएं ये भी ठाकुर जी जानते हैं, किस भाव से, किस बात से, किस क्रिया से रीझ जाएं ये भी ठाकुर जी जानते हैं। ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया। ठाकुर जी 3 महीना के है गए और जैसे 3 महीना के लाला भये हैं, पहली बार ठाकुर जी ने आज करवट ली है और पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया गया ठाकुर जी को।
डुमडुमी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे। ब्रजवासी सब बोले कहाँ भयो, कहाँ भयो? बोले अरे कहाँ भयो, नंद के लाला ने करवट ली है। बताओ, करवट उत्सव मनाया गयो ठाकुर जी को। एक बहुत सुंदर पद है श्री सूरदास जी का, क्या कह रहे हैं? यशोदा मैया लाल को झूलावे, यशोदा मैया लाल को झूलावे, यशोदा मैया लाल को झूलावे, यशोदा मैया लाल को झूलावे। अब ठाकुर जी करवट ले लिए हैं, मैया ठाकुर जी को लेकर के पलना में आई है। दो सुंदर छोटी छोटी मसनद ठाकुर जी के बगल में धर दी हैं। अब ठाकुर जी टेक लगा करके बैठ गए हैं और मैया प्रेम से झुला रही है। लाल को झुलावे, यशोदा मैया लाल को झूलावे, यशोदा मैया कनिया कनिया अय्या अय्या, कनिया कनिया अय्या। यों कही लाड लड़ावे, यशोदा मैया यों कही लाड लड़ावे, यशोदा मैया। जैसे एक माँ अपने बालक को खिलाती है तो विचित्र विचित्र स्वर निकालती है ना, ऐसी सूरदास जी, ये भावना सूरदास जी ही देख सकते हैं। कनिया कनिया अय्या अय्या, कनिया कनिया अय्या। यों कही लाड लड़ावे, यशोदा मैया लाल को झूलावे, यशोदा मैया लाल को झूलावे, यशोदा मैया। शब्द बड़े विचित्र भी हैं लेकिन बड़े अच्छे हैं, चिंतन करोगे तो अच्छे हैं। हुलू लूलू हाँ 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 कही, हुलू लूलू हाँ हाँ, हुलू लूलू हाँ 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 कही, कही के गोद खिलावे, यशोदा मैया कही के गोद खिलावे, यशोदा मैया। दो कर पकड़ यशोदा रानी, दो कर पकड़ यशोदा रानी। दो यशोदा रानी, ओंकार पकार यशोदा रानी। ठुमकी पाँव धरावे, यशोदा मैया
घननन घननन घुंघरू बाजे, घननन घननन घुंघरू बाजे, घननन घननन घुंघरू बाजे, घननन घननन घुंघरू बाजे, झाझरिया झमकावे यशोदा मैया, झाझरिया। झमकावे यशोदा। अब महाराज जी इसमें दो भाव हैं, एक तो सूरदास जी के पद में सूरदास भाव होता है, पर एक सूरदास जी और हैं सूरदास मदन मोहन, तो इस पद में सूरदास मदन मोहन छाप है। क्या कह रहे हैं? सूरदास मदन मोहन को, सूरदास मदन मोहन को, सूरदास मदन मोहन को, सूरदास मदन मोहन को, याही भातिर झावे यशोदा मैया, याही भातिर झावे यशोदा मैया, लाल को झुलावे 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 यशोदा मैया, कनिया कनिया अय्या अय्या, कनिया कनिया मैया मैया, यूं कहीं लाड लड़ावे यशोदा मैया, लाड लड़ावे यशोदा मैया, लाल को झुलावे यशोदा मैया, लालन को हे झुला। रसिकाचार्यों को कैसे कैसे भावों के दर्शन हो जाते हैं। अब यशोदा मैया लाला को कहा शब्द कह करके रिझाए रही हैं, ये आचार्य चरण को दिख रहे हैं, ये रसिक जनों को दिख रहे हैं। कनिया कनिया अय्या अय्या यों कहीं लाड लड़ावे, हुलुलुलु हाँ 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 कहीं के गोद लिए खिलावे, दो कर पकर जसोदा रानी ठुमक पांव धरावे, घननन घननन घूंघरू बाजे झांझरिया झमकावे, सूरदास मदन मोहन को याही भांतिर जावे, मम 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 पम 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 च च च च च च च च तत्था थई यह विधि लाड लड़ावे। अंतिम पंक्ति तो बहुत कठिन लगी, हमने गाई नहीं। यशोदा मैया ही रिझाई सके ऐसे लाला को। बोलो नंद के लाला की जय। हमारे श्री लाल जी खेल रहे हैं। श्रीनाथ द्वार में ऐसी भावना रखते हैं कि श्रीनाथ जी के अगल बगल में जो दो मसनद है ना, जो तकिया मसनद रखी है वो मसनद नहीं है तो क्या है? बोले यशोदा मैया की गोद के दोनों घुटने दिख रहे हैं। लाल जी कहाँ बैठे? बोले बीच में बैठे हैं, गोद में बैठे हैं। और ये दोनों जो मैया की घुटने हैं वो